कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, हम सेकंड बुक का अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। छात्रों, आज हम लेंसों की फोकस दूरी और फोकस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो इन लेंसों के हम फोकस के बारे में हमने पढ़ना है कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। छात्रों, लेंसों के दो फोकस होते हैं। पहली बात तो यह है, लेंसों के दो फोकस होते हैं। एक प्रथम फोकस कहलाता है, एक द्वितीय फोकस कहलाता है। अब बात आती है कि इनके दो फोकस क्यों होते हैं, जबकि हमने दर्पणों में केवल एक फोकस पढ़ा था। उसका कारण यह है क्योंकि दर्पणों में प्रकाश पार नहीं जाता, परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसलिए दर्पण का एक ही फोकस होता है, एक ही साइड में फोकस होता है। लेंसों में प्रकाश आर पार जाता है, पार चला जाता है। इसलिए लेंस के दो फोकस होते हैं, एक बाईं ओर और एक लेंस के दाईं ओर। इनमें एक फोकस प्रथम फोकस होता है और एक फोकस द्वितीय फोकस होता है। अब इनको हमने परिभाषित करना है, तो सबसे पहले हम परिभाषित कर रहे हैं उत्तल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अर्थात लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। छात्रों, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। छात्रों, नीचे चित्र दिया हुआ है, देखिएगा। एक उत्तल लेंस है और इसके मुख्य अक्ष पर एक F1 बिंदु लिया गया है, जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद अर्थात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यह F1 जो हो गया वो लेंस का प्रथम फोकस हो गया। इसी प्रकार द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। छात्रों, चित्र में देखिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये किरणें लेंस से गुजरने के बाद अर्थात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु F2 पर मिल रही हैं। तो ये F2 बिंदु जो हो गया वो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस हो गया। तो उत्तल लेंस के दो फोकस हो गए, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के दाईं ओर होता है। तो ये उत्तल लेंस के हमने प्रथम और द्वितीय फोकस को परिभाषित करा। फोकस दूरी जो है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसे कि प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी होगी, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी होगी। इसी प्रकार अब हम अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस पढ़ रहे हैं। अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। छात्रों, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। छात्रों, नीचे चित्र में देखिएगा, एक अवतल लेंस है, यह प्रकाश किरणें आ रही हैं और यह प्रकाश किरणें
F1 बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गईं। जो प्रकाश किरणें F1 की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गईं। तो ये F1 जो है वो अवतल लेंस का प्रथम फोकस है और ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं आई F1 पर, F1 की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इस बिंदु से आती हुई केवल प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में इस बिंदु से नहीं आती हैं, तो यह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस हो गया। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। चित्र में नीचे चमक रहा है, दो प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि जैसा कि F2 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि F2 से आ रही हो, लेकिन वास्तव में F2 से आ नहीं रही, आ तो मुख्य अक्ष के समांतर रही थी, जबकि हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसा कि ये F2 से आ रही हूं। छात्रों, अवतल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के दाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस लेंस के बाईं ओर होता है, जबकि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के बाईं ओर था और द्वितीय फोकस लेंस के दाईं ओर था। तो छात्रों, ये लेंसों के दो फोकस थे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। फोकस दूरी प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है और लेंस के प्रकाशी केंद्र और द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है, दोनों ही लेंसों में।